वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट एफएन मनिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, एनजेपीडब्ल्यू के एक टॉप सुपरस्टार ने केनी ओमेगा के साथ एईडब्ल्यू में उनके मैच को टीज कर दिया है। आरओएच रेसलिंग के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली और जॉनथन ग्रॉसम में से कौन बनेगा आरओएच का वर्ल्ड चैंपियन, इसको लेकर मेरे पास आपके लिए बड़ा स्पॉइलर। प्रेसिडेंट टोनी खान के यूके में शो कंफर्म करने के बाद अब जिम रॉस ने भी एईडब्ल्यू का यूके में शो कंफर्म कर दिया है। और गाइज, एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना के इंजर्ड होने के बाद सैंटाना की फ्यूचर को लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद क्रिस जेरिको पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन शिंगो ताकागी की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर शिंगो ताकागी की तो गाइज, इस हफ्ते शिंगो ताकागी ने एनजेपीडब्ल्यू ताकागी के इस इंटरव्यू के अंदर शिंगो ताकागी ने एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कंफर्म किया है। और गाइज, यहाँ पर शिंगो ताकागी ने कहा है कि शिंगो ताकागी एईडब्ल्यू पर रिटर्न होके एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा को फेस करना चाहते हैं। क्योंकि गाइज, यहाँ पर 2018 में केनी ओमेगा ने जब एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था तो गाइज, यहाँ पर ओमेगा ताकागी लड़ना चाहते हैं। बट गाइज, यहाँ पर ओमेगा के उस इंटरव्यू के बाद ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था। और गाइज, अब जबकि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू एक साथ काम कर रही है तो गाइज, शिंगो ताकागी एईडब्ल्यू पर रिटर्न होके केनी ओमेगा को फेस करना चाहते हैं। और गाइज, यहाँ पर शिंगो ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जैसे ही केनी ओमेगा इंजरी से ठीक होकर एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करेंगे तो गाइज, शिंगो ताकागी एईडब्ल्यू में वापस जाके केनी ओमेगा को फेस करेंगे। वेल गाइज, अगर यहाँ पर ये मैच एईडब्ल्यू या एनजेपीडब्ल्यू में होता है तो गाइज, इस चीज की तो मैं गारंटी लेता हूँ कि ये मैच एक 5 स्टार क्लासिक होने वाला है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार सैंटाना की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर सैंटाना की तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सैंटाना के ब्लड एंड गट्स पर इंजर्ड होने के बाद अब सैंटाना आने वाले 8 से 12 महीनों तक रेसलिंग इंडस्ट्री पर compete नहीं कर पाएंगे। और गाइज, यहाँ पर सैंटाना के इस इंजरी के बाद अब सैंटाना ने आज इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया है, जहां पर सैंटाना ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी प्यूर्टो रिको के ऊपर उनका रिटर्न करके प्यूर्टो रिको के वर्ल्ड टाइटल को वैकेंट किया है। और गाइज, यहाँ पर सैंटाना ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सैंटाना की इंजरी की वजह से वो 8 से 12 महीनों तक रेसल नहीं कर पाएंगे। बट गाइज, यहाँ पर सैंटाना के एईडब्ल्यू में क्या स्टेटस है, इसको लेकर सैंटाना बहुत ही जल्द कोई बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज, यहाँ पर सैंटाना ने कहा है कि वो एईडब्ल्यू के साथ उनके फ्यूचर को लेकर बहुत ही जल्द बात करेंगे। वेल गाइज, देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सैंटाना एईडब्ल्यू में उनके फ्यूचर को लेकर क्या कहते हैं। बट गाइज, बात करें अगर एईडब्ल्यू की तो गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको के डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर जिम कॉर्नेट ने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जहां पर इस हफ्ते क्रिस जेरिको के विंस मैकमैन को डिफेंड करने के बाद अब यही जिम कॉर्नेट ने क्रिस जेरिको के कमेंट को लेकर बात की है। और गाइज, यहाँ पर जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि क्रिस जेरिको का विंस मैकमैन को डिफेंड करना कहीं ना कहीं इस चीज को शो करता है कि जेरिको के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस जाना चाहते हैं। और गाइज, क्रिस जेरिको एक बार लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू पर कंपीट करना चाहते हैं। और गाइज, इसीलिए क्रिस जेरिको विंस मैकमैन को डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि गाइज, यहाँ पर जेरिको अच्छे से जानते हैं कि अगर जेरिको विंस मैकमैन के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो गाइज, विंस मैकमैन जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यू पर वापस कभी भी नहीं आने देंगे। और गाइज, इसीलिए क्रिस जेरिको डायरेक्टली सोशल मीडिया पर आके विंस मैकमैन को डिफेंड कर रहे हैं। और गाइज, जिम कॉर्नेट का ये मानना है कि क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू के हॉल ऑफ फेम बनना चाहते हैं। और गाइज, क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनकी वापसी करना चाहते हैं। वेल गाइज, मुझे इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि जेरिको एक ना एक बार डब्ल्यूडब्ल्यू पर उनका रिटर्न तो करेंगे। बट गाइज, वो रिटर्न कब होगा, इस चीज को लेकर मेरे पास अभी कोई भी अपडेट नहीं है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर जिम रॉस की तो गाइस, इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जिम रॉस ने भी एईडब्ल्यू का यूके में शो कंफर्म किया है। और गाइस, यहाँ पर जिम रॉस ने कहा है कि टोनी खान यूके में एईडब्ल्यू का बहुत ही जल्द शो करने वाले हैं, क्योंकि गाइस, यहाँ पर यूके के अंदर एईडब्ल्यू नंबर 1 कंपनी है। और गाइस, टोनी खान के यूके में काफी ज्यादा कनेक्शन है और यूके में उनका डेब्यू करेगी। तो गाइस, एईडब्ल्यू का वो शो एईडब्ल्यू के हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट शो होगा, क्योंकि गाइस, यहाँ पर एईडब्ल्यू के यूके में काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग
गोइंग है। और गाइज यहाँ पर जिम रॉस ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि अगले साल AEW जरूर से जरूर यूके में उनका डेब्यू करेगी। और गाइज आने वाले 8 से 9 महीनों के अंदर हमें यूके में AEW का शो देखने को मिलेगा। वेल गाइज मुझे भी इस चीज़ की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि आने वाले 8 से 9 महीनों में AEW यूके में उनका डेब्यू करेगी। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ROH रेसलिंग के अगले पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर डेथ बिफोर डिसऑनर की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम है ROH रेसलिंग 23 जुलाई को उनका डेथ बिफोर डिसऑनर करने वाली है, जहां पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर ROH के वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम उनका ROH वर्ल्ड टाइटल क्लॉडियो कोस्टोंगली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइस यही अब इस मैच के विनर को लेकर मेरे पास आपके लिए बहुत ही बड़ी स्पॉइलर है। गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते AEW ने उनके डार्क शो को लेकर लेटेस्ट टीवी टैपिंग की गई, जहां पर AEW ने जिस डार्क शो को टेप किया है उस डार्क शो के ऊपर ROH के करंट वर्ल्ड चैंपियन जॉनथन ग्रासम ने भी रेसल किया है। बट गाइज यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि AEW के डार्क शो के ऊपर जॉनथन ग्रासम जब AEW पर अराइव होते गए तो गाइज यहां पर जॉनथन ग्रासम के पास ROH का वर्ल्ड टाइटल नहीं होता है। और गाइज यहां पर ये वर्ल्ड टाइटल ना होने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी स्पॉइलर आ रही है कि जॉनथन ग्रासम ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली से उनका वर्ल्ड टाइटल हारने वाले गए। और गाइज क्योंकि क्लॉडियो कोस्टोंगली से जॉनथन ग्रासम 23 जुलाई को उनका टाइटल हारेंगे, तो गाइज इसीलिए AEW के डार्क शो के ऊपर जॉनथन ग्रासम AEW के ROH के वर्ल्ड टाइटल को लेकर अपीयर नहीं हुए हैं। क्योंकि गाइज यहां पर AEW ने इस हफ्ते जिस डार्क शो की टेपिंग की गई वो डार्क शो 23 जुलाई के बाद ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और गाइज क्योंकि जॉनथन ग्रासम 23 जुलाई को उनका टाइटल हार जाएंगे, तो गाइज इसीलिए डार्क शो के ऊपर जॉनथन ग्रासम के पास ROH का वर्ल्ड टाइटल नहीं था। और गाइज यहां पर अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि ROH के डेथ बिफोर डिसऑनर पेपर व्यू के ऊपर क्लॉडियो कोस्टोंगली जॉनथन ग्रासम को हरा के बनेंगे ROH के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का जॉनथन ग्रासम को वर्ल्ड टाइटल हराना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।